2021 सोशल मीडिया में एक पोस्ट काफ़ी वायरल होता है जिसमें एक लड़का महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर की सड़कों में अपने हाथ में एक औरत का कटा हुआ सर लेके इधर उधर घूम रहा था और चिल्ला चिल्ला के सबसे कह रहा था कि मैंने हमारे परिवार के सबसे बड़े दुश्मन को मार दिया है। उसके चेहरे पर एक हंसी थी जो बता रहा था कि उसने जो कुछ भी किया वो सब कुछ सही है। आखिर वो लड़का था कौन और उसके हाथ में किसका कटा हुआ सर था और क्या था इस घिनौने क्राइम के पीछे का सच। संजय थोरे अपनी पत्नी शोभा थोरे, उनके 2 बच्चे कृति और संकेत के साथ महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर में रहते थे। संजय थोरे पेशे से एक किसान थे और एक किसान होने के बावजूद उनके घर के हालत काफ़ी अच्छे थे। मतलब वो लोग ठीक ठाक अमीर थे और इसलिए समाज में उनका काफ़ी इज्जत भी था। उनका बेटा संकेत 17 साल का था और हाई स्कूल में पढ़ता था और बेटी कृति 19 साल की थी और कॉलेज में पढ़ती थी। 22 जून 2021 कृति अपने घर से कॉलेज के लिए निकलती है, पर उस दिन वो लौटकर घर नहीं आती है। वो अचानक कहीं गायब हो गई थी और इसलिए संजय थोरे के परिवार में कृति के लिए एक चिंता का माहौल बन गया था। संजय थोरे अपनी बेटी कृति को हर जगह ढूंढते हैं पर उन्हें कृति कहीं नहीं मिलती है। इसलिए संजय थोरे पुलिस स्टेशन में कृति की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं। कृति के परिवार वाले कृति के लिए काफ़ी चिंता में थे क्योंकि पुलिस वालों को भी कृति कहीं नहीं मिल रही थी। कृति को गायब हुए 6 दिन बीत गए थे पर किसी को भी उसका कोई खबर नहीं मिला था। इस घटना के 7 दिन बाद 28 जून 2021 को कृति के पिता संजय थोरे के पास एक कॉल आता है। वो कॉल पुलिस स्टेशन से किया गया था। कॉल पर पुलिस वाले बताते हैं आपकी बेटी कृति मिल गई है। ये बात सुनकर संजय थोरे अपनी बेटी को लेने तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और उन्हें कृति पुलिस स्टेशन में बैठी हुई मिलती है। पर संजय थोरे को कृति अलग रूप में दिखाई देती है। उसके गले में मंगलसूत्र और सर में सिंदूर थे। कृति ने कैलाश प्रजापति नाम के एक लड़के से शादी कर ली थी। मतलब कृति कहीं गायब नहीं हुई थी, वो अपने मर्जी से घर से भागी थी। कृति की इस कदम से संजय थोरे और उनके परिवार वाले काफ़ी दुखी होते हैं क्योंकि उन्हें अपने बेटी से इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि वो ऐसे भागकर शादी करेगी। कैलाश प्रजापति नाम का वो लड़का 23 साल का था और कृति के कॉलेज में ही पढ़ता था। कृति के परिवार वालों को कृति और कैलाश के बारे में पहले से ही पता था पर उन्हें ये रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं था क्योंकि कैलाश के परिवार वाले कृति के परिवार वालों से गरीब थे। कृति को पता था कि उसके परिवार वाले इस रिश्ते को कभी नहीं मानेंगे, इसलिए उन दोनों ने भागकर शादी करने का प्लान बनाया। इस घटना के कारण संजय थोरे और उनके परिवार को लोगों से काफ़ी बातें सुनने को मिलती हैं और समाज में उनके परिवार को लेकर काफ़ी मजाक भी उड़ाया जाता है। और इसलिए इस घटना के 2 दिन बाद संजय थोरे अचानक किसी को बिना बताए कहीं चले जाते हैं। अब पुलिस वाले संजय थोरे को ढूंढने लग जाते हैं पर जिस तरीके से वो गायब हुए थे उस तरीके से ही 2-3 दिन बाद अचानक घर भी आ जाते हैं। संजय थोरे लोगों की बातों से तंग आकर घर से निकल गए थे। इस घटना के कुछ महीनों बाद 24 नवंबर 2021 को संजय थोरे की पत्नी और कृति की मां शोभा थोरे अचानक कृति से मिलने उसके ससुराल आती है। दोनों माँ बेटी एक दूसरे को देखकर काफ़ी इमोशनल होते हैं। शोभा थोरे कृति से काफ़ी प्यार से मिलती है और घर आकर अपने पिता संजय थोरे को मनाने के लिए कहती है। इतना कहकर रोते रोते कृति की माँ शोभा उनके घर से निकल आती है। कृति को लग रहा था कि उसके परिवार वाले उसके रिश्ते को मान लेंगे। 5 दिसंबर 2021 कृति की माँ शोभा फिर से एक बार कृति से मिलने उसके ससुराल आती है, लेकिन इस बार वो अपने बेटे संकेत को साथ लेकर आती है। उस समय कृति खेत में काम कर रही थी, लेकिन जब वो अपने माँ और भाई को आते हुए देखती है
तो वो सब काम छोड़कर उनसे मिलने घर के अंदर आ जाती है। कृति अपने माँ और भाई को देखकर काफी खुश होती है और उन्हें कमरे में बिठाकर उनके लिए चाय बनाने किचन में जाती है। दूसरी तरफ कृति का पति कैलाश की तबीयत थोड़ी खराब थी, इसलिए वो दूसरे रूम पर आराम कर रहा था। थोड़ी ही देर बाद कैलाश को किचन से किसी भारी चीज गिरने की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर जब कैलाश किचन की तरफ जाता है तो वो जो नज़ारा देखता है उसे देखकर उसके पैरों से जमीन खिसक जाती है। किचन के अंदर कृति खून में लथपथ फर्श में पड़ी हुई थी। उसके पैरों को उसके माँ ने पकड़ रखा था और उसके गले को उसका 17 साल का भाई संकेत काट रहा था। जब कैलाश संकेत को रोकने जाता है तो उसके ऊपर भी संकेत हमला कर देता है, पर किसी तरह कैलाश अपने आप को बचा लेता है और अपनी जान बचाकर वहां से भागता है। संकेत अपने बहन के सर को लेकर अपने माँ के साथ एक सेल्फी क्लिक करता है और सोशल मीडिया पे अपलोड करता है। इस पोस्ट के वायरल होने के बाद पुलिस वाले इस पोस्ट की असली सच निकालने की कोशिश करते हैं, पर इससे पहले ही संकेत पुलिस स्टेशन आकर अपना जुर्म कबूल कर लेता है और पुलिस वाले दोनों माँ बेटों को गिरफ्तार कर लेते हैं। दोनों माँ बेटे अपने बयान में बताते हैं, कृति की वजह से हमारे जीवन में सब कुछ खत्म हो गया था। उसकी वजह से हमारे परिवार को काफ़ी बेइज्जती का सामना करना पड़ा और वो इसी सज़ा की लायक थी। कृति की ऑटोप्सी रिपोर्ट में पता लगता है कृति 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। सच कहे तो इस केस ने हैवानियत का हर एक दायरा तोड़ दिया। दिस इज इट। आज के लिए इतना ही। मिलता है अगले वीडियो में।